खरा खोटा एक तरह से मेरी कहानी है। मैं राज बहादुर, आरबी के नाम से ज्यादा जाना जाता हूं। अपनी जवानी में बहुत ज्यादा अय्याश किस्म का आदमी था मैं। दो कश्तियों में पांव रखकर पार उतरने की कोशिश करना मेरी आदत बन गई थी। ये मेरी बीवी है रजनी, वफा और पूजा की देवी। और ये मेरी स्टेनो है रेशमा, जवान, खूबसूरत। कुछ मेरी पोजीशन की वजह से और कुछ पर्सनालिटी की वजह से ज्यादा देर नहीं लगी मुझे रेशमा को अपनी बाहों में लेने में। मगर जब ये प्रेग्नेंट हो गई तब मैं घबरा गया। मैंने अबॉर्शन कराने के लिए आदमी भेजा, मगर इसने इनकार कर दिया। और फिर एक दिन मुझे घर पर फोन किया। हेलो, मिस्टर आरबी है, अभी बुलाती हूँ। आपका फोन है। अरे बसंती जी, विश्वास को दूध दिया या नहीं? दिला दिया। रो क्यों रहा है? मैं रेशमा बोल रही हूँ। बोलो। आपके चमचे का फोन आया था। वो मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। तो तुम्हें जाना चाहिए था, मैंने ही उसे भेजा था। मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। तो फिर क्या करोगी? एक हरामी बच्चे की मां बनकर जियोगी? मैं मां बनकर जीऊंगी मिस्टर आरबी, हरामी बच्चे की नहीं, हरामी के बच्चे की। शट अप। मुझे ठुकरा दिया तो मैं भूल गई उनके नाम को, उनका दफ्तर और उनके घर के रास्ते को भी। आपके फोन में एक स्टेनो की जरूरत है। एडवर्टाइजमेंट देखकर मैंने अर्जी नहीं लिखी, खुद चली आई। सोचा शायद आपको मुझ पर दया आ जाए। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है बेटी, और ये नौकरी भी मैं तुम्हें को दूंगा, लेकिन मेरी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। क्या? तुम्हारी बेटी की क्या उम्र है? 3 साल की। जो इस बच्ची का बाप है उसे माफ कभी मत करना, क्योंकि गुनाह को माफ करना भी एक गुनाह है। जैसा कि तुम कहती हो बहुत पैसे वाला आदमी है, अगर वो अपना नाम नहीं भी देना चाहता तो कम से कम उससे उतनी रकम वसूल कर लो कि तुम अपनी बच्ची को अच्छी तरह पढ़ा लिखा सको, किसी अच्छे घराने में उसकी शादी कर सको, ताकि पिता के नाम की जरूरत पैसे के नीचे दब जाए। तुम यहाँ क्यों आई हो? शायद आप भूल गए होंगे, मैं रेशमा हूँ। मैं किसी रेशमा को नहीं जानता। आपकी बेटी अब 3 साल की है। शट अप। उसे पढ़ाने लिखाने और किसी अच्छे घर में बहाने के लिए मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आ गई ना क्या औकात पर? मैं तुम्हें दमड़ी नहीं दूंगा, और अगर तुम दोबारा यहाँ आई तो जान से मरवा दूंगा। अब निकल जाओ यहाँ से, वरना थक्के मारकर निकलवा दूंगा। क्या शुरू कर दिया? अब तो बस जीना है तो पीना होगा। अगर मेरी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ आपके घर से, आपकी जिंदगी से। मैंने तुम्हें कभी कुछ करने से रोका नहीं है रजनी, जो जी में आता है करो। मगर मुझे अपनी वफा के रामायण, पतिव्रता की गीता और पूजा के ग्रंथ मत सुनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान लिया है, पहचान लिया है।
शराब मुझे वो सब कुछ नहीं दे सकती जो तुमने छीना है। तुम अपने बेटे का नाम विश्वास रखकर मेरा विश्वास कभी नहीं पा सकती। बेटा सिर्फ मेरा ही है क्या? आपका भी तो है। नहीं तो इस बात का सबूत है कि आप... वो किसी बात का सबूत नहीं है रजनी। कहता नहीं, लेकिन मानता हूं, जानता हूं, तुम्हारा विश्वास मेरा विश्वास नहीं है। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम्हारा विश्वास मेरा विश्वास नहीं है। मैं डैडी से बात करता हूं। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, ये पति पत्नी का मामला है। वफा और शक की लड़ाई है, पूजा और तिरस्कार की लड़ाई है। 2-4 जन्म लग जाते हैं फैसला होने में। ये लड़ाई नहीं मां, गंदगी है जिसे डैडी के मन से साफ करना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटा। लेकिन अगर कभी हालात ऐसे समय ले आए कि तुम अपनी कंधे से ये साबित कर सको कि तुम्हारी रगों में उसी इंसान का खून है जो तुम्हारी माँ का पति था, तब बच्चों